हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप लोगों का हमारे एसएसआर नर्सिंग क्लासेस के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। ये पहली वीडियो आप लोगों को पहले सत्र से यानी कि 2022 से नए साल से हम लोग ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस चैनल को आप लोग इस पूरे साल बहुत प्यार देंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। और ये चैनल रियलिटी में क्या है, ये चैनल मेरा नहीं बल्कि शिवानी मैम का है। ये चैनल यहाँ पर जो क्रिएट किया गया है ये नर्सिंग क्लासेस के नाम से क्रिएट किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं एसएसआर नर्सिंग क्लासेस, इसका फुल नेम अगर देखें तो यहाँ पर शिवानी सुमित राणा नर्सिंग क्लासेस के नाम से हम लोगों ने ये चैनल स्टार्टअप किया है, जिसको आप लोगों को सपोर्ट करना है। आप लोग मुझसे तो परिचित होंगे ही, मेरा नाम सुमित राणा है और मेरा एक और चैनल चल रहा है जो आपका खुद का चैनल है, जिसका नाम है सुमित राणा बीएससी क्लासेस, जिसके ऊपर स्पेशली बीएससी से रिलेटेड जो कि आपकी जितनी भी वीडियोस हैं या बीएससी से रिलेटेड जो भी आपके कोर्सेज है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, स्पेशली साइंस, उसको जो है ना हम लोग वहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर मैम के चैनल के बारे में डिस्कस करने आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए आपके इस चैनल पर पहली वीडियो है। बच्चों, आशा करता हूं कि जिस तरीके से आपने अपने चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस को बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, उसी तरीके से आप यहां पर एसएसआर नर्सिंग क्लासेस जो आपकी मैम शिवानी सुमित राणा जी का है, ठीक है। एक्चुअली में इनका नाम जो पहले था शादी से पहले वो शिवानी कटारिया था, बाद में इन्होंने हमारे नाम को अपना लिया है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। तो मैम से हम लोग अभी बात करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर एसएसआर नर्सिंग क्लासेस के ऊपर जो है ना कंप्लीट नर्सिंग कोर्सेज को अपलोड कर, इसके बारे में मैम आपको बताएंगी क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या है ये मैम ही आपको बताएंगी। बस मैं यहाँ पर आप लोगों को आपकी मैम से इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ। तो चलिए मैम से चर्चा करते हैं, मैम से वार्तालाप करते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो आपके क्वेश्चंस हैं या इस चैनल का क्या पर्पस है खोलने का हम लोगों का, तो उसके बाद ठीक है। तो चलिए मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत प्यारी हूँ। ओह माय गॉड, प्यारी हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई जितनी प्यारी मैम है उतने ही अच्छे वीडियो लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होने वाले हैं। और सच बताऊँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैम थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, बच्चों को बहुत जानना चाहते हैं आपके बारे में। अब ये खुद का आपका चैनल है तो डेफिनेटली आप बताएं खुद। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी सुमित राणा। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत सारा थैंक यू फॉर योर लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। हाँ सेम पिंच। तो मैं ये चैनल खोलने का मेन मकसद क्या है, ये चीज़ को हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं जब पढ़ रही थी जिस समय, ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था बीएससी नर्सिंग, मैं हिंदी मीडियम से थी। तो उस समय जब जो भी क्लासेस होते थे तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि हम लोग को नहीं समझ आता था, क्योंकि लेक्चर एक बार होगा, आप आए हो नहीं आए हो डजंट मैटर, ठीक है, एक ही बार क्लास में लेक्चर होता है। तो उस समय काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे हमें कंटेंट मिल जाता है, इंग्लिश में होता है, हम उसे ट्रांसलेट करके समझ तो जाते हैं लेकिन हमें उतना क्लियर नहीं होता है। यूट्यूब पे भागते हैं, यूट्यूब पे कुछ कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं लेकिन पूरा सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। तो जब मीन्स हमारी शादी हुई, इनका पहले से चैनल था, ठीक है। तो जब इन्होंने मुझसे बोला कि मतलब तुम्हें भी टीचिंग करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रही थी उस समय, जब हमारी शादी लगी हुई थी तब मैं पढ़ा रही थी नर्सिंग कॉलेज में ही। तो ये चीज़ मुझे समझ आई कि हम यूट्यूब पे अगर फुल सिलेबस डालते हैं नर्सिंग का तो वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि अगर मतलब ऐसा होता है कि कुछ कुछ टॉपिक मिलते हैं, पूरा सिलेबस अगर आपको कहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट की फॉर्म में, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। हाँ, तो हमने इसी वजह से इस चैनल को लॉन्च कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हम ठीक है मीन्स सिलेबस वाइज जाएंगे और ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को हम लेके चलने की सोच रहे हैं। हम टीम वर्क करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बने रहिएगा। जाने का अर्थ ये नहीं कि चले जाइएगा, मतलब रहिएगा यहीं पे, ठीक है। लेकिन जो भी वीडियोस आती रहेंगी, जो भी आपके लिए आते रहेंगे, वो बहुत बेस्ट रहेंगे, प्लीज। तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया। लेकिन हम वहाँ तक जाने से पहले, टॉपिक्स पे जाने से पहले, कुछ सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th कंप्लीट करते हैं, फिर वो सोचते हैं क्या करें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इनके चैनल पे जुड़े हैं 12th के बाद के, ठीक है। तो वो भी सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, मेडिकल फील्ड में MBBS कर लें। तो MBBS करने के लिए उनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते, वो काफ़ी हाई बजट होता है ना। तो
फिर बहुत सारे इधर उधर भागते हैं। तो हम एक वो भी बताएंगे उन्हें कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, आपके पास अफोर्डेबल नहीं है उतना आपके लिए, तो आप बीएससी नर्सिंग करें, या फिर नर्सिंग के क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं या करियर ऑप्शंस क्या हैं, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके और टॉपिक्स पे जाएंगे, ठीक है, डिसीज़ कंडीशंस हैं या फिर प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम मतलब लेटर बात करेंगे उस बारे में। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पर आप लोगों को जो है ना, इनके चैनल पर हमारे इस SSR नर्सिंग क्लासेस के ऊपर नर्सिंग से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और मैं मैम से ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप वीडियोस प्रोवाइड करेंगे या जो कंटेंट यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, लेकिन उससे पहले भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग अलग वीडियोस के फॉर्म में हम लोग मैम देखेंगे कि बच्चों को ये बहुत बहुत जानने की ये चेष्टा है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे बीएससी नर्सिंग हमको करना चाहिए या इससे रिलेटेड और भी कोर्सेज हैं, एएनएम करना चाहिए, जीएनएम करना चाहिए, राइट, ये क्या है, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो इनके ऊपर भी मैम आपकी चर्चा करेंगी, अलग से वो वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो या हर एक टॉपिक जो आपका है, आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन उसका आंसर थोड़ा सा लेंथी है, राइट, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12th पास आउट हुआ है तो उसको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अच्छा बीएससी नर्सिंग साथ में कैसे होता है, नर्सिंग अलग होता है, बीएससी अलग होता है, अच्छा जीएनएम कर रही होगी, ऐसा वाले डाउट्स बहुत लोगों के होते हैं, पता नहीं होता है कि कितने साल का है, ठीक है। तो ये हम पहले देखें, आप बता दीजिए। ऐसा है कि हमारे पास 4 कोर्सेज हैं, उसके बाद 5 कह सकते हैं क्योंकि एमएससी नर्सिंग भी होता है, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है। पहली चीज़ देखेंगे, एएनएम सुना होगा आप लोगों ने, पता नहीं होगा, ठीक है, कि क्या है एएनएम। एएनएम 2 साल का एक डिप्लोमा होता है, ठीक। उसमें होता क्या है कि जैसे आपने देखे होंगे हेल्थ वर्कर्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक, उनका सैलरी पैकेज बहुत हाई नहीं होता है लेकिन अच्छा खासा पैकेज होता है। तो एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स ही है, हेल्थ वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप वर्क कर सकते हैं। उसका जो फीस ऑफ कॉस्ट होता है वो उतना हाई नहीं है, अफोर्डेबल है। लेकिन अगर हम ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम फिर फर्दर कोर्सेज पे जाते हैं, सच एज जीएनएम, ठीक। जीएनएम 3 साल का कोर्स है, पहले वो 3.5 ईयर था, फिर अब वो इंटर्नशिप था, लेकिन अब इंटर्नशिप हटा दिया है, वो 3 साल का ही कर दिया उसको। तो जीएनएम जो कोर्स है वो आपका 3 साल का है, उसका फीस ऑफ कॉस्ट एएनएम से थोड़ा ज़्यादा है और बीएससी से थोड़ा सा कम है, ठीक। तो जो जीएनएम है वो आप उसका करने के बाद में आप एज अ स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हैं, सीएचओ के फॉर्म्स डाल सकते हैं, सीएचओ मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, उसकी पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स होता है, एक अच्छी चीज़ ये है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और जिनका बजट बहुत हाई नहीं है तो वो बच्चे जीएनएम कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं और आपको पढ़ाया भी हिंदी इंग्लिश मिक्स में जाता है। अच्छा, एएनएम जो होता है, एएनएम में टोटल हिंदी है, आपको पढ़ाते भी हैं और मतलब इंग्लिश का उसमें कुछ खास मतलब नहीं है, और लेकिन जीएनएम में बहुत है, आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं। फिर आता है, अच्छा जीएनएम हमने कर लिया पर ये सिर्फ डिप्लोमा है, मतलब ग्रेजुएशन नहीं है। अब जैसे कोई बच्चा 12th करके जीएनएम कर रहा है, ठीक, तो उसको डिप्लोमा माना जाएगा, वो ग्रेजुएट नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं होगी। तो उसके लिए एक कोर्स है पोस्ट बेसिक बीएससी, ठीक। जीएनएम के बाद में आप 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी कर लीजिए तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, डिग्री हो जाएगी आपके पास में। अगर आपका मन, ये जैसे मैंने ये कहा कि जो जीएनएम है और एएनएम है ये सिर्फ क्लिनिकल वर्क कर सकते हैं, दैट मीन्स हॉस्पिटल और जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वो एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब किसी ने कर लिया जीएनएम और उसे नहीं समझ में आया, वो नहीं करना चाह रहा अब हॉस्पिटल में जॉब, तो फिर क्या है, नहीं करना चाह रहा तो फिर वो पोस्ट बीएससी कर ले और उसके बाद वो एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क कर सकता है, ठीक। उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का ही है, ठीक है। फिर है बीएससी नर्सिंग जो सबसे बेस्ट कोर्स है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, और बाकी भी अगर आप कहीं से भी रिसर्च करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स बेस्ट है। जब हम स्टार्ट कर रहे थे, जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मुझे फर्स्ट ईयर में ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी और नहीं करना चाहिए, ऐसा लगा था। लेकिन जो प्रिंसिपल सर का नाम लूँगी, वो काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे। उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये बोला था कि तुम्हें बाद में लगेगा कि ये कोर्स
काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, वो चीज़ मुझे अब समझ में आई करने के बाद में। तो क्या होता है कि जो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, हम फीस की बात करें तो इन सारे कोर्सेज से फीस ज़्यादा है, बट उसके साथ साथ आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या है, अगर बीएससी नर्सिंग आप करते हैं, 4 ईयर कोर्स है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से थी। लेकिन आपको जब लेक्चर्स वगैरह हम भी प्रोवाइड करेंगे, वीडियोस देंगे, तो आपको क्लियर होगा। हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे, मीन्स दोनों पढ़ाएंगे। नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम भी इंग्लिश में ही लिखना है और आपको नोट्स भी इंग्लिश में ही लिखने हैं, जो भी कॉलेज में आप करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि इंग्लिश मीडियम से है, और इसमें सब्जेक्ट्स की अगर हम फर्दर बात करेंगे, क्योंकि वो डिटेल में बात करेंगे। हम सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं होगी ये सारी चीज़ें। तो इतना तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा सबको। बाकी हम सुमित सर से बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैम ने ये सब क्या बताया। मेरे तो सब ऊपर से गया, मैं आप समझ सकते हो एकेडमिक क्लासेस का बंदा हूँ यार, ये मेडिकल लेवल का है, ऐसा नहीं है। नहीं था, आपको समझ आया होगा। नहीं मैम, मैं वो नहीं कह रहा कि आपने अच्छा नहीं समझाया। हाँ। लेकिन जो नर्सिंग करना चाहता है या जो नर्सिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा कुछ और काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं था, लेकिन मैं बाद में देखूंगा वीडियो को। और बहुत ही अच्छा समझाया मैम ने आपकी कि एएनएम क्या है, जीएनएम क्या है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, और आज मुझे पता चला। खैर, तो मैम ये बात हमने एक ओवरऑल, एक कंप्लीट, एक हम ये कह सकते हैं जनरल सरफेस पे हम लोगों ने बात करी कि ये क्या है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैम आपकी यहाँ पर एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है, इसके ऊपर भी आप अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, जिससे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि सर मैम से बात करा दीजिए। तो बच्चों, आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉल मैसेज कर रहे हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम या आपका जो क्वेश्चन है उसको भेज दीजिए। कोशिश ये करूँगा कि एक साथ बहुत सारे बच्चों से बात नहीं हो सकती, बहुत सारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग जितना प्यार मुझे दे रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आप अपनी मैम को भी प्यार यहाँ पर देंगे, तो ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। और जो भी डाउट्स हैं आपके, आप मैसेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि सिंपली क्या है कि एक बच्चे से बात करने में जो भी टाइम लग जाएगा वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन को हम देखेंगे और सिमिलरिटीज देखेंगे कि क्या क्वेश्चन की सिमिलरिटीज है, उनको लेकर एक वीडियो के आधार पर क्वेश्चन जो भी आपके हैं, आपका नाम लिया जाएगा, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैम आपकी जो ना आप तक वीडियोज पहुंचा देंगे। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा बच्चों। तो ये पहली वीडियो है बच्चों इस चैनल की, इस पूरे चैनल की, और मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मैम का, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन जो चीज़ जैसे मैं दे रहा हूँ आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड, कि ऐसा नहीं है कि मुझे जो टॉपिक बहुत अच्छा आता है वो मैंने उठा करके आपको प्रोवाइड करा दिया, या फिर मैंने कहीं दूसरे टॉपिक को लिया जा करके दे दिया, ऐसा नहीं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल की अगर बात करें तो आई थिंक कोई नहीं देता है, जिसको जो टॉपिक अच्छे लगते हैं, जो उसको आते हैं, बस वो दे देता है और समझाता है। आप एग्जाम में क्या लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आपको जैसे सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर सब कुछ मिलता है ना, वैसे यहाँ पर भी एसएसआर नर्सिंग क्लासेस के ऊपर आपकी मैम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगी। और सिर्फ मैम ही नहीं, बल्कि मैम की साथ में और भी इनके टीचर्स हैं, जो एक टीम वर्क के रूप में आपके साथ में जुड़ेंगे, और जुड़ने का उनकी इच्छा भी होगी। और आप लोगों के लिए या देश हित के लिए हम कुछ भी करें वो कम है यार, अपने देश के लिए। और खासकर आपको पता है कि सुमित राणा जिस तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक्टिव रहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, या जिनके पास में अमाउंट नहीं है बहुत ज़्यादा कि भाई हम कॉलेज में जा करके पढ़ेंगे, तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या आपके पास में एजुकेशन लोन है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है या कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिटेड है बच्चों, बहुत बहुत बेनिफिटेड है। क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है ये मुझे भी खुद नहीं पता है, और बहुत कुछ मिलने वाला है ये मुझे पता है, राइट। तो आप सभी को इस नए चैनल के साथ साथ हमारे 2022 में नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों।
यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। मैम भी आपकी कह रही हैं, प्लीज बोल दीजिए बच्चों को। विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, और आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, और हमारे लिए भी। हाँ, हमारे लिए खुशियां भी लेकर के आए और मेहनत करने की एनर्जी भी लेकर के आए, जो कि आपसे मिलेगी। बिल्कुल पक्का आपसे मिलने वाली, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी भर भर के आती है। सच बता रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि खाने पीने से वो एक अलग मैटर है यार, बायोलॉजिकल फॉर्म में वो तो आती ही आती है, लेकिन एक जोश वाली बात है ना, एक वो जो एक एनर्जी लेवल अलग हाई लेवल का होता है, वो आपके लाइक, आपके सपोर्ट, आपके सब्सक्रिप्शन से आती है कि आप कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, कितना शेयर कर रहे हैं, कितना आप मैसेजेस कर रहे हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर आती है बच्चों। और इसीलिए शायद मैं सक्सेस भी हुआ हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आपके प्यार ने एक तो सपोर्ट किया, दूसरी मेरी मेहनत ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया। सच बताऊँ बच्चों, तो रात के 3-3 बज जाते थे, तब जाकर के एक लेक्चर कंप्लीट होता था, फिर मैं वो प्रोवाइड कराता था आप लोगों को। तो मेहनत तो लगती है भाई, मेहनत लगती है, लेकिन उसकी एनर्जी कौन है? आप लोग हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए मैम को भी, जिस तरीके से हमें किया। मैम भी, मुझे पता है 100% पता है कि जिस चीज़ को ये ठान लेती हैं वो काम करके रहती हैं, और फिर वो पूरा जब तक ना करें तब तक इनको भी नींद नहीं आती है। जैसे कि हमारी शादी को ले लो है ना, हमारी शादी को ही ले लो भाई। 6 महीने पहले हम लोगों ने वार्तालाप शुरू किया था। अब ये तो थोड़ा पर्सनल है हम लोगों का, कभी ब्लॉग वाला चैनल कभी क्रिएट करेंगे तो उसमें चर्चाएं करेंगे हम लोग अपने बारे में भी, कि क्या जर्नी रही। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि हमारी लव मैरिज है, कंफ्यूजन है, और कुछ को पता है कि नहीं सर की अरेंज मैरिज है। तो क्वेश्चन करते हैं कि सर आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? तो थोड़ा सा ये सस्पेंस रहना चाहिए। मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, और आशा करता हूं कि जिनकी मैरिड लाइफ चल रही है वो बहुत खुश हों अपने पार्टनर के साथ में। खैर, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद, और जब भी आप लोग भगवान से पूजा करें, प्रार्थना करें, तो हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ मांग लीजिएगा कि सर मैम खुश रहें और चैनल हमेशा ग्रो करता रहे आप लोगों की वजह से। तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। और इस नए साल के साथ साथ हम लोग अपने नए चैनल को भी नए साल में ही लॉन्च कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली बात है और भाग्यपूर्वक बात है, क्योंकि मैं कभी ये डिसाइड नहीं कर पाता था कब क्या करना है। मैम जब से आई हैं तब से डिसाइड हो पा रहा है कि हाँ भाई, नए साल से हम लोग चैनल क्रिएट करेंगे। ये जो नया साल का जो चैनल क्रिएट करने का था, आई थिंक 6 महीने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ यार करेंगे ऐसा, और 6 महीने बाद ये रंग लाई है और काफ़ी समय से हम इंतजार कर रहे थे। तो सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा खुशी हमको है कि मैम का चैनल लॉन्च हो गया है SSR नर्सिंग क्लासेस के नाम पे, जहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली है। और सच में मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा मैम आपको कि आप आगे बढ़ते रहें जीवन में। ठीक है, आप बच्चों के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहें, कुछ ना कुछ नई चीज़ें यहाँ पर डालते रहें, और आप लोग भी बच्चों मैम को सपोर्ट करें। तो मैं तो अपनी वाणी इसी लेवल पर या यहीं तक करूँगा। बाकी क्या है, जो भी इससे रिलेटेड आपके डाउट्स हैं आप मैसेजेस करिएगा। खैर, आपके मैसेजेस जो आएंगे, आई थिंक उससे पहले ही हमारी कुछ वीडियोस क्रिएट हो गई होंगी। आपके डाउट उन वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ANM, GNM, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, राइट, इनको शुरू करने से पहले जो डाउट वाले सेशन है उनको ही खत्म करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कोर्सेज क्या है, राइट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्कोप क्या है, तो मैम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मैम से बात करिए, मैम कुछ कहना चाहें तो वो कहें, और उसके बाद में हम लोग, मेरी तरफ से तो विराम है। और आप लोग प्लीज़ मैम का चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, सुमित राणा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जितना प्यार मुझे दिया ना बच्चों, उससे कई ज़्यादा प्यार मैम को दीजिए। ये धमकी नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मेरी एक आदत है, कसम दे देता हूँ, तो आप सभी को पराई मम्मी की कसम है, चैनल सब्सक्राइब करना यार। लीजिए मैम। ठीक। Okay, students, thank you so much for watching us.